गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, धीरे धीरे हम लोगों के ये ऑनलाइन पढ़ाई का जो कारवा है, एक सप्ताह अभी तक हम लोग बिता चुके हैं और आप लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा मिल रहा है। तो इसीलिए कि हम लोगों की ये गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, किसी जरूरतमंद को ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ट्रांसपोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए यहां पे देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है आव्यूह का परिवर्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए आसान बात है, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स बी दिया गया है, आप इसको पावर टी से दिखा सकते हो या डैश से दिखा सकते हो। ट्रांसपोज में क्या होता है बेटा, रॉ ना कॉलम की जगह आ जाता है और कॉलम रॉ की जगह आ जाता है, मतलब इंटरचेंजिंग द रॉ एंड कॉलम। ठीक है सर, जैसे देखिए 1 2 3 अभी किस में आपको दिख रहा है सर, ये रॉ में दिख रहा है। अब जब हम लोग इसको ट्रांसपोज में लिखेंगे ना, तो ये कॉलम में आ जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या सर? कि हाँ एकदम ऐसा बेटा, ये 4 - 6 5 2 8 10। क्या मैंने आपको सही से समझाया? यस सर। कोई भी मैट्रिक्स था, आपको जब ट्रांसपोज निकालना है तो रॉ कॉलम की जगह दिखेगा और कॉलम किसकी जगह दिखेगा? रॉ। अब जैसे कोई ऐसे भी तो बोल सकता है, ये जो 1 4 2 है हमको रॉ में दिख रहा है। यस सर, ये तो आसान लग रहा है कि हाँ। अब इसमें देखिए, अगर आपको ए का ट्रांसपोज पूछा जाए, बोलिए चीजें समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर एकदम समझ में आया। तो हम लोगों ने ट्रांसपोज के बारे में यही पढ़ा कि इसमें देखिए लिखा हुआ है, पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर चेंजिंग इट्स रॉ इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रॉस। मतलब रॉ आपका कॉलम की जगह जा रहा है और कॉलम किसकी जगह जा रहा है? रॉ की जगह। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकलता है सर? पावर टी या डैश से दिखाते हैं और उसमें निकलने का बात तो वही हो गया, और रॉ किसकी जगह चला जाएगा? कॉलम की जगह। क्लियर है? यस सर एकदम क्लियर है। चलिए हम साइड हो जाते हैं, जिन बच्चों को लिखना है लिख सकते हैं। चलिए अब जरा सा ध्यान देने वाली बात है, किसी ने आपको एक क्वेश्चन दिया, ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर? 5 6 7 8। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि भाई हमें बताओ a प्लस ए डैश क्या होगा। क्या पूछा गया? a प्लस ए डैश। ओके सर, फिर किसी ने हमसे पूछा a माइनस ए डैश बताइए। तो यहां पे हमसे 3 क्वेश्चन पूछा गया। कहिए सर, सबसे पहले क्या लिखा है सर? ए लिखना आता है? कहा वो तो दिया गया है सर। अब बताइए ए डैश कैसे निकलता है? समझ में आ रहा है? यस सर। अब जोड़ने तो आपको सिखा दिया गया है। तो हम लोगों ने किसका मान निकाल लिया? a प्लस ए डैश। अब किसी ने हमसे पूछा कि हमें ना a माइनस ए डैश बताइए। कहीं ठीक है, क्या दिक्कत क्या है भैया? ये रहा a माइनस ए डैश, सर कलर बदल दो। ठीक है, आप जैसा कहो वैसा करेंगे। अब कुछ गलत दबा गया। अरे वाह क्या बात, ये भी आ गया। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या निकालना है? a माइनस ए डैश। सर एक चीज और गड़बड़ है, आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ठीक है, आप लोग ध्यान दे देना।
अब बताइए घटाने के बाद सर 0 माइनस ए 0। क्लियर है? क्लियर है सर। अब किसकी बात हो रही है बेटा? सर a इंटू ए डैश की। क्या आप लोग a इंटू ए डैश निकाल सकते हो? यस सर। तो वीडियो को क्या करना है? पॉज और खुद से बना लेना है। चलिए अब हम लोगों को इसको क्या कर देना है? गुना। अब बेटा ये सब बोलना नहीं है कि सर हम गुना नहीं समझ रहे हैं। हाँ, आपको पुरानी बात सारी याद होनी चाहिए। चलिए तो अब आप लोगों ने ये भी सीख गया कि a प्लस ए डैश कैसे निकाला जाता है, a माइनस ए डैश और a इंटू ए डैश। क्लियर है? क्लियर है सर, बहुत अच्छा। तो चलिए जब अच्छा है तो अच्छा है। अब सर एक क्वेश्चन हम चाहेंगे आप लोग इस तरह का बनाइए, ठीक है? नंबर पे मत ध्यान देना है, आपको बस काम पे ध्यान देना है, ठीक है? ठीक है सर। ए दिया गया है, हमें बोला जा रहा है ए डैश इंटू ए बराबर आई। यस सर। तो चलिए देखते हैं, प्रूव नहीं करना है, वो दिया गया है। ए डैश निकालिए 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड फिर x माइनस वाई जेड। ये हमारा हो गया ए डैश। ए क्या है? चलिए अब आपको क्या करना है? सर इस दोनों को गुना कर देना है। सर उधर भी तो है ना आई, उसको भी तो लिखो। अच्छा ठीक है। अब कोई बोलेगा सर वो आई कैसे आया? तो लोग कहेंगे हमें क्या पता, हम भी वही सोच रहे हैं, नहीं आई कैसे आ गया। चलिए ठीक है। 0 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा। 0 एक्स वाई कट गया 0। सर कैसे हो रहा है बेटा? तुम गुना खुद से करना। अब ये ऐसा हो गया ना? यस सर। अब जरा बताइए 2 एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? सर 1 के बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? सर 1/√2 के स्क्वायर के बराबर होगा। बताइए समझे कि नहीं समझे? एक्स का मान कितना आ गया? +-1/√2। कोई कहेगा सर हम भी कुछ कहना चाह रहे थे। बोलो। बोला सर वाई हमें बोलने दो ना। +-1/√6 के। बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने एक्स वाई और जेड तीनों का मान निकाल लिया। कैसा लगा क्वेश्चन? सर अच्छा क्वेश्चन था। देखते चलेंगे अच्छा लगेगा। अब मानिए किसी ने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, और बोला कि प्रूव कीजिए ए बी का होल डैश बराबर क्या? बी डैश ए डैश। देखिए हम आपको फिर बोल रहे हैं, हमारी मंशा ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें। आपको जो भी टॉपिक खत्म होगा, हम चाहते हैं जैसे मान लीजिए हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो जब मैट्रिक्स खत्म होगा तो मैट्रिक्स में वो सारी बातें भी पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में मौजूद नहीं है। हाँ,
हमारी ये इच्छा है कि हर बच्चे का मैथ अच्छा होना चाहिए। कह सर ये तो आपकी इच्छा है, अब हमारी क्या इच्छा है वो भी तो कोई सुने। हमारी तो इच्छा है कि हम पढ़े लिखे ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई तो पढ़ेगा। हम लोग सबसे पहले ए भी निकालते हैं। ये ए है और ये आपका बी है। अब आपको इसका क्या करना है, गुना। रेडी है? यस सर, एकदम रेडी है। ये हम लोगों का क्या निकल गया, ए बी। अब हमारे एलएचएस में क्या लिखा है सर, ए बी का डैश। किसका डैश है? ए बी। मतलब इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है। तैयार हो? यस सर, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हम लोगों का क्या निकल गया, एलएचएस। अब हम लोग किस पे आ जाते हैं, आरएचएस पे। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। तो बी का डैश निकाल सकते हो जरूर सर, बहुत अच्छा। क्या आप ए डैश निकाल सकते हो? का एकदम सर, एकदम। अब इसको क्या कर दीजिए, गुना। बोलिए क्या हो जाएगा सर, 18, 24, 30, 21, 28, 35, 24, 32, 40। इस तरह आपका ये प्रूव हो गया, ए बी का डैश बराबर क्या प्रूव हो गया, बी डैश ए डैश। ठीक है। हाँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप देखना, आप जब एनसीईआरटी बनाओगे ऑलमोस्ट आपको सारा क्वेश्चन खुद से ही बन जाएगा। अब बताइए इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। हमें ना प्रूव करना है ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है सर। तो अब इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले आप अगर गौर करोगे, हमें सबसे पहले ना ए प्लस बी निकालना चाहिए। क्यों? कि बेटा इसका निकाल लेगा तब ना उसके ऊपर डैश करेगा। कहा का सर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। कहा सर 3 - 1 तो 2 हो जाएगा। कहे हाँ, 2 2 4, 4 6 10, 5 7 12। ये हमारा निकला ए प्लस बी। अब हम लोगों ने एलएचएस में क्या देखा था, ए प्लस बी का डैश। आप इस पूरे का डैश निकालोगे, 2 4 10 12। फिर हम लोग आरएचएस की बात करेंगे। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, ए डैश प्लस बी डैश। इसका डैश निकाल सकते हो जरूर सर, 3 2 4 5। बी डैश के बारे में समझ में आया? यस सर। सब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या का सर ये सारी बातें आप समझ चुके हैं, आप चाहो तो मामला चेंज कर सकते हो। क्या ये हुआ ना बात? तो चलिए अब हम लोग मामला चेंज करते हुए इस चीज को देखते हैं।
ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लस और माइनस में ट्रांसपोज को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे a प्लस बी का होल डैश a डैश प्लस b डैश लिख सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश और a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। अभी आपने एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे प्रूव किया था, ए बी का होल डैश बराबर क्या होता है, बी डैश ए डैश। ये तीनों बात एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। ए प्लस बी का होल डैश सर ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी का होल डैश सर ए डैश माइनस बी डैश, ए बी का होल डैश सर बी डैश ए डैश। रिवर्सल उल्टा होता है। कहे अच्छा ठीक है। अब जैसे देखिए, आप समझो ए बराबर लिखा हुआ है 3 2 4 6, किसी ने इसका डैश निकाला, कहा निकाल दे। किसी ने इसका फिर से डैश निकाला, कहा अच्छा। कहा सर एक बात बोले, कह बोलो। कहा सर ये तो जैसा था वैसा ही आ गया। कहा अच्छा हाँ, तो कहीं यही बात तो हम बोल रहे हैं ना, ए डैश का डैश बराबर क्या होता है, ए। सर समझ गए, पक्का समझ गए सर। इसको ऐसा भी कोई लिख सकता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि दोनों बातें क्या है, सेम है। समझ गए एकदम सर, याद हो गया। ए डैश का डैश ए होता है, प्लस और माइनस में अलग अलग कर देंगे, गुना में सर उलट देंगे। ए बी का होल डैश क्या लिख देंगे, बी डैश ए डैश। क्लियर क्लियर। क्या सर एक बात बोले, बुरा नहीं मानेंगे, इससे थोड़ा इसको समझाते ना, ये थोड़ा देखना चाहते क्या चाचा। ये जो पांचवा में साबित करना है, ए पे पावर एन का डैश कहां से, ये हम जानना चाहते हैं। अच्छी बात था, ए पे पावर अगर स्क्वायर होता तो ए को कितना बार लिखते हैं, सर 2 बार लिखते हैं। अगर ए का पावर 3 होता तो सर 3 बार लिखते हैं। कहे एन बार है, का सर एन बार लिखाएगा, एन टाइम्स। हाँ ये कितना टाइम्स है, एन टाइम्स। हम लिखे नहीं, लेकिन समझ जाएगा। ठीक है सर। कई चेक बात तो, गुना में क्या होता है सर, पलट जाता है, पलट के बस। तो यहां पलटिए, क्या हो जाएगा, ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश। अच्छा हाँ सर एक बार फिर से क्या, देख ए बी का होल डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश, ए बी सी का होल डैश सर सी डैश बी डैश ए डैश। तो बस उसी तरीके से हमने बोल दिया का। ठीक है सर। अब बताइए कितना बार है, सर एन बार। तो क्या लिख सकते हैं, ए डैश का पावर एन। अच्छा मजा आ गया सर, ये बात भी अच्छा ही लगा। तब बोलिए पांचों याद हो गया ना, हाँ सर एकदम याद हो गया। किन्हीं को कुछ लिखना है तो लिख, कोई कहे सर एक छठा भी हो ही जाता तो सर अच्छा रहता। कहे ठीक है, खूब अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। हमारी ख्वाहिश है कि अपना भी कोई एक स्टूडेंट बोले जो कि हमने ये ऑनलाइन पढ़ के, हमने इस टीचर का ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ के नंबर अच्छा लाया, तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ अब चाहे वो जहां का भी बच्चा हो, ठीक है, अपनी भी एक ख्वाहिश है और वो पूरी जरूर होगी। चलिए यहां देखिए, मानिए यहां पे अगर हम लोग लिखते हैं 3a का होल डैश, समझिएगा, तो ये बोला 3a का डैश में क्या है ना कि कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए, उसको डैश से कोई लेना देना नहीं होता है। आप करके देखिए, कोई इसको 3 से गुना किया, कहा यस सर, 6 3 12 15। फिर कोई इसका ट्रांसपोज निकाला, टोटल का डैश, 6 3 12 15, ऐसा हो गया। अब एक बात बताओ, इससे अगर हम 3 कॉमन ले लेते, क्या ले लीजिए सर। अब सोचिए, ये ए का डैश नहीं है, कहा हाँ सर। अच्छा तो मतलब किसी कांस्टेंट के ऊपर अगर डैश लगा तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहा भैया तुमको जो नाटक करना है करो, हमरा मेरा जान छोड़ो यहाँ से। जैसे ऐसा है, 5 का हम निकल गए बाहर। ये नहीं कि पगला ने सर बोले थे 2 को गुना में होगा ए बी का डैश तो बी डैश ए डैश, भैया वो दोनों मैट्रिक्स का ही कांस्टेंट है। गजब। ठीक है सर। सर अब ये 6 याद हो गया। पहला फिर से बोलिए,
सर ए डैश का डैश बराबर ए होता है क्या? बहुत अच्छा। दूसरा सर प्लस और माइनस में डैश अलग अलग हो जाता है क्या? बहुत अच्छा। गुना में सर ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश क्या? अच्छा मान ले बेटा कोई तुमसे पूछ दिया ए बी सी का डैश के सर इतनी सी बात, सी डैश बी डैश ए डैश, तभी कोई जानते दूर बैठा हुआ क्या कहेगा? जानता है एक बात क्या? पूरा मैट्रिक्स में जोड़ घटा में सब काम सिंपल चलता है और गुना वाला हमेशा नाटक करता है। देखो इस बार भी पलटी मार गया है। कहा हम बोले थे ध्यान देने का है। कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया? यस सर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। अब गाड़ी थोड़ी सी और आगे जाएगी। चलिए हम लोग पहले इसको अच्छे से समझते हैं। अभी जो सर बात करने वाले हैं देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। अब इसके बारे में आपको भी कुछ देर नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगी। आपको किसी घर में एक नए सदस्य से मिलवाया जा रहा है। अच्छे से सुनिए इस सदस्य में क्या क्या गुण है। ठीक है क्या? जैसे मानिए ए बराबर किसी ने आपको ऐसा दे दिया, आपको बोला गया कि बेटा तू इसका डैश निकालो, तुमने निकाला। अब कोई अनजाना आदमी कहेगा तुम क्या निकाला? क्यों? दोनों सेम लिख दिया, तुम किया क्या? तुमने भाई हमने काम किया है, हमारी अच्छाई तुमको दिखती नहीं, हम कुछ भी कर ले। क्या किया? तो वही तो लिख दिया। नहीं नहीं हम किए हैं। क्या किया? काम इसका डैश निकाले, रॉ कॉलम की जगह आया है लेकिन समान हो गया। तो यही है बेटा सिमेट्रिक का डेफिनेशन। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, अच्छा हाँ डैश तो निकाले लेकिन कोई बदलाव भी नहीं आया, तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग कैसा मैट्रिक्स कहते हैं? सिमेट्रिक। समझे क्या? हाँ सर समझ गए थोड़ा, लेकिन एक और हो जाता ना सर तो ठीक ही रहता। क्या आ जा ऐसा हो गया। अब सबसे पहले आप इसका डैश निकालो। क्या निकाल देंगे सर? फिर कोई हंसेगा कि तुम क्या किया? काम कर दिए आप, हमको नहीं बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक का। सर हम आपसे ना एक चीज सीखना चाहते हैं। क्या बेटा क्या सीखना चाहता है? सर आप ये कैसे सोच के बनाते हैं, हमको भी जरा बताइए। क्या? अच्छा देखो इसमें ना कंजुगेट एलिमेंट, किसकी बात हो रही है? कंजुगेट एलिमेंट। आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ना ये डेफिनेशन भी पढ़ने वाले हो। ए आई से इज इक्वल टू ए जे आई। अब सुनना ये थोड़ा काम वाला बात का सर समझे नहीं कि देख, जैसे अगर हम 1 2 लेते हैं तो उसका कंजुगेट क्या होगा? 2 1। वो दोनों बराबर होगा ना तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या सर? 1 3 का 3 1 का 2 1 का 2 3 का 3 2। तभी कोई बच्चा जो उसमें कहा ये सब तो ठीक है, 1 1 का 1 1 ही होगा, क्या परेशान हो रहा है? अच्छा ठीक है। अब आप जरा सोचो ये 3 रो 3 कॉलम है, हम इसको ऐसा बना देते हैं। अब आपने पूछा है तो आप इस सवाल का जवाब अच्छे से पचाइए। ठीक है ठीक है। कंजुगेट एलिमेंट पकड़िए, देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंजुगेट बराबर होता है। देखिए यहां पर क्या है? 1 2 2 1। तो देख लीजिए यहां 2 2, दोनों का मान आपस में बराबर है। अच्छा हाँ आप समझ गए सर। तब तो सर 1 3 3 1 सेम होना चाहिए। देख लीजिए सेम है।
अच्छा वही बाबा नहीं, हाँ जे बात 5 5 कहा सर हम समझ गए कहीं, क्या कहा हम भी मान सकते, कहीं मान के बताओ। कहा देखिए सर पहले तो ये हम कुछ भी ले सकते हैं। कहा क्यों? कहा सर 1 1 का कंजुगेट तो वही होगा। कहा ठीक कुछ भी ले सकते हैं। कहा ठीक। कहा अगर हम यहाँ 10 लेते हैं तो यहाँ 10 लेंगे तो ये सेम होना चाहिए, 10 है तो ये भी क्या होना चाहिए 10। ठीक है। अगर ये 12 होगा ना सर तो ये भी 12 होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। देखिए सर सिमेट्रिक है, आज हम भी आपको पढ़ा सकते हैं क्या? हाँ बहुत अच्छी बात है। तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप 3 डेफिनेशन पे जाने वाले हो, 2 कह सकते हो। का जी सर आप बता दीजिए। अब ताबड़तोड़ ये बात समझ में आएगा। थोड़ा अगर टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो उसमें इशू नहीं बनाना। एक सर ये हो गया ए आई जे बराबर ए जे आई, सीधी बात है। कोई सिमेट्रिक कब कहलाता है सर? जब ए बराबर ए डैश हो, कहे हाँ, या कहिए जब ए बराबर ए का ट्रांसपोज हो। सही तो एक ही बात हुआ, कहे हाँ, या ए आई जे बराबर ए जे आई। तो वहां जो आई जे का लफड़ा होगा आप उसको सही कर लीजिएगा। कहिए कैसा लगा? सीखे कि नहीं सीखे? मस्त मस्त सीखे सर, कोई दिक्कत? कहीं ये सब दूसरा नींद में बना देंगे। कहीं एक बात बोले सर, के बोल सर आपसे गलती हो गया। कहीं क्या? कहा देखो ना सर वहां लिखा था, काय बार बार लिख के परेशान हुए। देखे नहीं, इसका भी डैश निकाल दोगे? निकाल देंगे सर। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी हो गई खत्म। हमें लगता है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है ठीक। अब देखिए क्या कहानी है। ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है और आपको साबित करना है ए प्लस ए डैश सममित है। पर ठीक है सर, सबसे पहले बताइए ए बराबर क्या दिया गया है सर? 5 3 2 8। कहे इसका डैश कितना आएगा? इतना हो गया। अब हम लोग निकालेंगे ए प्लस ए डैश। बेटा दोनों को जोड़ देना है। 5 5 10, 3 2 5, 5 16। अब समझिए बात को। सममित के बारे में क्या पढ़े कि किसी का अगर डैश निकालते हैं और उसी के बराबर आ जाए तो हम लोग उसको क्या करते हैं? सममित। यही ना पढ़े, ए बराबर ए डैश, किसी का ट्रांसपोज निकाले उसी के बराबर। तो अब आप इस पूरे का ट्रांसपोज निकालोगे। हाँ समझ गए सर, इस पूरे का क्या निकालोगे? ट्रांसपोज। अच्छा हाँ, अब बताइए ये दोनों बराबर हो गया तो आप क्या कह सकते हैं? ए प्लस ए डैश बराबर ए प्लस ए डैश का होल डैश। समझना है, कोई मैट्रिक्स सममित कब कहलाता है? जब उसका डैश उसी के बराबर हो। सवाल कैसे पूछ सकता है? ए कब सममित होगा? तो ए बराबर ए डैश। कभी कोई पूछेगा ए बराबर ए डैश है तो ए क्या होगा? सममित होगा। इतना बराबर इतना का डैश, कुछ बराबर कुछ का डैश तो कुछ सममित होगा। क्लियर? हाँ सर एकदम मस्त क्लियर है। चलिए अब हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीख चुके हैं। अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है सर, बात किया जाए। क्या पहले परिभाषा को इग्नोर कीजिए और हमारे साथ यहां देखिए। आपको ए बराबर कुछ दिया गया है। यस सर। आप बेटा सबसे पहले इससे ए डैश निकालो। का निकाल देंगे सर। अब हमें जरा सोच समझ के बताइए, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं सर। तो दोनों तरफ ना माइनस से गुना कर दीजिए। बोला 0 भैया, मेरे जिंदगी में कोई आए कोई फर्क नहीं है। क्या अब ये दोनों मैच किया? यस सर। तो अब आपका जवाब आएगा ए बराबर माइनस ए डैश। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन। किसी मैट्रिक्स का आप डैश निकालो और उसमें माइनस लगाओगे तब एक दूसरे के बराबर होगा, बिना माइनस लगाए बराबर नहीं होगा। तो सममित में ए बराबर ए डैश, ऐसे विषम सममित में ए बराबर माइनस ए डैश। का सर ठीक लगा, लेकिन एक और होता ना सर तो अच्छा लगता है। ठीक है देख ले।
अब देखिए, ये आपको ए दिया गया है, यस सर, आप ए डैश निकालो। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं सर। किससे गुना करेंगे? माइनस से सर, माइनस से गुना कर दीजिए। क्या ये दोनों अब बराबर है? यस सर। तो अब क्या बोलेंगे सर? ए बराबर माइनस ए डैश। तो एक कैसा भी हो गया? विषम सममित। अब आपको बेटा जैसा चीज हम यहाँ पे सिखाए थे, अगर आपको याद हो, चलिए हम नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको याद दिलाते हैं। सममित में ना सर बोले थे कंजुगेट बराबर होता है, इसमें जो कंजुगेट होगा ना उसमें माइनस का अंतर होगा। कंजुगेट में किसका अंतर होगा? माइनस का। इस चीज को भी दिमाग के बैकग्राउंड में रखिए। कैसे कहे? देखो, यहां वाले और यहां वाले में किसका अंतर है? माइनस का सर कंजुगेट के बेटा बताए थे ना, ये पहला रो दूसरा कॉलम और ये दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है? कंजुगेट। और दोनों में किसका अंतर है? माइनस का। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन सर ए बराबर माइनस ए डैश, या ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज का, बहुत अच्छा बात, या समझ में आ गया बात? अब बेटा जो बात बोलने वाले हैं उसको जरा ध्यान से सुनना। कहा सर बोलिए, सुनेंगे, आपकी तो बात सुननी ही है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसके विकर्ण वाले एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। सर ये नहीं बोले कि जिसका विकर्ण जीरो होगा वो स्क्यू, ऐसा नहीं बोले, लेकिन जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा ना उसके विकर्ण का सारा एलिमेंट किसके बराबर होगा? जीरो। ये बात कन्फर्म है 100%। अगर कोई आपको गलती से इसके बारे में पूछ दे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है, उसको कहेंगे आप बड़ा, उसको ये सब नहीं होने वाला है देखने के साथ। क्यों? स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे पहली बात तो इसके विकर्ण का अवयव किसके बराबर होता है? जीरो के। अगर ये ना हो तो चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है सर, पहला बात याद रखेंगे सर आपने जो बताया। दूसरी बात, अगर इसके सारे अवयवों को जोड़ दीजिए ऐसे 0, 5, -5 प्लस 0, अरे रे अरे रे रे, ये भी कट के कितना हो गया? 0। तो दो बात आपको याद रखना है। कौन सा बात? के बेटा हम लिख ही देते हैं, ठीक है, हिंदी हम बोल रहे हैं और इंग्लिश हम लिख रहे हैं, थोड़ा लैंग्वेज कहीं इधर उधर हो तो बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, हम हिंदी बोल देते हैं, विषम सममित आव्यूह के विकर्ण का अवयव हमेशा शून्य होता है। सर एक बार और, विषम सममित आव्यूह के विकर्ण का अवयव हमेशा शून्य होता है। ठीक है सर। उसके बाद सम ऑफ अब इस बात को भी याद रखिएगा, विषम सममित आव्यूह के सभी अवयवों का योगफल शून्य होता है। क्या याद रखना है? विषम सममित आव्यूह के सभी अवयवों का योगफल क्या होता है? 0 होता है। दो बात एकदम याद रखिएगा जी, याद रखना ही है और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अब आइए तीसरा बात जो कि आपको आने वाले समय में डिटर्मिनेंट में मिलने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से।
अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, कैसा मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक। ओके सर, उसका हिंदी सर अब तो याद हो गया है सर। दो बात बोलने वाले हैं। पहला बात तो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा बात, उसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर का हिंदी क्या होता है? क्रम। वो विषम होना चाहिए, ऑड। इस बात को समझा जाए। सबसे पहले विषम सममित आव्यूह होना चाहिए। दूसरा बात, उसका ऑर्डर ऑड होना चाहिए। अगर 2 रो 2 कॉलम होगा तो नहीं काम करेगा। 3 रो 3 कॉलम होगा, काम करेगा। 1 रो 1 कॉलम होगा, काम करेगा। 5 रो 5 कॉलम होगा, काम करेगा। तो काम क्या करेगा? कहे बेटा इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। इस चीज को याद रखिएगा। 3 बात। पहला, इसके विकर्ण का सारा एलिमेंट क्या होता है? 0। दूसरा बात, इनके सारे अवयवों का योगफल क्या होता है? 0। और तीसरी बात क्या हो गया? विषम सममित आव्यूह है और उसका ऑर्डर कैसा है? विषम। उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। कमाल दिख रहा है, बिना डिटर्मिनेंट पढ़े उसका जवाब दे रहे हैं। यही तो कमाल है। ठीक है सर, थोड़ा विषम सममित आव्यूह के ऊपर चर्चा थोड़ा ज्यादा देर हो गया, होना बनता था। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, एक हम बना देते हैं, एक आप अपना वीडियो को पॉज करके बना लेना का। ठीक है सर, देखिए ए बराबर क्या दिया गया है सर? 3 - 4 1 - 1। ए डैश क्या होगा बेटा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप सबसे पहले निकाल लो ए माइनस ए डैश। ठीक है, माइनस, अब इसको घटाइए। 3 में 3 गया 0, -4 1 -5 5 0। ये क्या आ गया? ए माइनस ए डैश। अब आपको क्या करना है सर? इसका डैश निकालना है। इसका डैश का सर ऐसे। ठीक है, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं सर। क्या करोगे बेटा? सर माइनस लगा देंगे ना। -0 -5 5 0। क्या अब दोनों मिला? यस सर, अब मिला ना। तो अब लिखेंगे ना a माइनस ए डैश इज इक्वल टू -a माइनस ए डैश का होल डैश। समझे? माइनस लग गया, इसलिए सममित एक ऐसा है विषम सममित। क्या बोले थे? a बराबर -a डैश, यहाँ ये है तो उसका डैश, कुछ बराबर माइनस कुछ का डैश। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से बना लेना है। इतना मेहनत इसलिए किया जा रहा है थ्योरी वाले पार्ट में कि जब आप एनसीईआरटी से एक्सरसाइज बनाओ तो क्वेश्चन खुद से बने। ये नहीं कि आए और पूरा उतार दिए, हमने दिया हिंट, तुमने किया प्रिंट। ऐसा नहीं होना चाहिए, बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब ना एक चीज है, छोटा छोटा बात जो आपको ना एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है सर? लिखा हुआ है, यदि ये एक वर्गाकार आव्यूह है, इफ ए इज ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। खूब अच्छे से देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, आपको ना थोड़ा सा भी बेईमानी नहीं किया जाएगा कि ऑनलाइन है, फ्री में है, ऐसा कुछ नहीं है। हम हैं, आप है, पढ़ाई पूरी होगी, सही बात है। ठीक है, एक ऐसा है वर्गाकार आव्यूह। तो आपसे ना ये सवाल पूछा जाएगा कि बताइए अगर ए कोई वर्गाकार आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश क्या होगा? ए माइनस ए डैश क्या होगा?
और ए इंटू ए डैश क्या होगा, कैसा क्या, हाँ ऐसा ऐसा आपसे पूछा जाएगा बाबू। तो याद रखना ए प्लस ए डैश आपका होता है, क्या होता है, सिमेट्रिक। हिंदी लिख लीजिए, सरसम्मित होता है। ओके, ए इंटू ए डैश भी क्या होता है, सिमेट्रिक। ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। और इसका हिंदी क्या होता है, विषम सममित। आई बात समझ में? तो कोई बच्चा बोलेगा सर एक बात बोले, क्या बोल बेटा, कहा सर कोई एक प्रूफ कर देते हैं तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है। कि ठीक है, कौन सा? कहा सर पहला भी कीजिए और दूसरा भी कीजिए। हम तो कहेंगे तीनों कर दीजिए। कि ठीक है। सम्मित की बात हो रही है। सम्मित का मतलब क्या होता है बेटा, कि सर जिसके बारे में बोले उसी का डैश उसके क्या हो जाए, बराबर। ये हुआ ना बात, जिसके बारे में बोला है उसी का डैश उसी के बराबर। अगर ये दोनों बात सेम हो जाए तो सर की बात सही है, हम लोग मान लेंगे कि ठीक है। तो चलिए आरएचएस से, आरएचएस में क्या लिखा है, ए प्लस ए डैश का होल डैश। आपको सर ने कुछ देर पहले पढ़ाया था और शायद अभी आपको याद भी होगा। प्लस और माइनस में डैश को क्या किया जा सकता है, अलग अलग। दो बार डैश हो तो खुद आता है। का ये सब बात सर याद है? आप आगे चलते चलो बिना कोई टेंशन के। कहे ठीक है, तो प्लस में डैश अलग अलग कर दीजिए, कर दिए। अरे वाह सर, दो डैश कैसे आए? भैया भगवान का दिया हुआ पहले से था। अब बताइए, ये डैश का डैश सर ए होता है, पलट के लिख लीजिए। सर आपने तो बोला था मैट्रिक्स में पलटा नहीं जा सकता। भैया गुना में जोड़ है, जोड़ में तो चलता है। ठीक है, सम्मित हो गया सर, अच्छा ही लगा। का विषम सम्मित के वो भी देख लें। विषम सम्मित का स्टोरी ये है कि उसके आगे माइनस भी लगा होता है। सही बात है। अब हम लोग कहां से चलेंगे, आरएचएस। इसको क्या लिखा जाएगा, ए डैश का होल डैश। हाँ सर, हम लोग मान गए इसमें माइनस वाला हो गया, उसमें प्लस। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश क्या होता है, सम्मित, और ए माइनस ए डैश क्या होता है, विषम सम्मित। तीसरा बात आप लोग प्रूव करोगे या वो भी कर दें? तीसरा सर थोड़ा सा हिंट देख, ए इंटू ए डैश बराबर। आपको लग रहा होगा कि सर सारा बता रहे थे, कि इसके पीछे ना एक रीजन है। ये क्लास लाइव है नहीं, रिकॉर्डेड है, तो हमारे मन में आता है कहीं डाउट हो गया तो फिर तो डाउट रह जाएगा, इसलिए हम बना देते हैं। ठीक है ना, और कोई बात नहीं। आपको लगता है आता है, वीडियो को पॉज करके बना लीजिए, नो टेंशन। सबका ना बनना चाहिए। हो गया। अब की जोड़ ना घटाओ, गुना है, गुना में उल्टा। ए बी का डैश क्या होता था सर, बी डैश ए डैश। सर बोलते बी एन, लिखते कुछ और है बेटा। ये ए है, ये बी है, तो ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। ए डैश का डैश ए। तो ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको याद रखना है कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, सम्मित होगा। ए माइनस ए डैश क्या होगा, विषम सम्मित। और ए इंटू ए डैश भी क्या होगा, सम्मित होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है ए और बी समान कोटि का मतलब वो है कि वो डिफाइन होना चाहिए। अब मानो एक दोहरा दो कॉलम है, एक में तीन और तीन कॉलम है, तो गुना ही नहीं होगा, तो वो उसने दिया है कि ऑर्डर सेम हो।
बोला दोनों सममित है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है ए बराबर ए डैश और बी बराबर बी डैश। अब देखिए किसके बारे में बोला जा रहा है, ए बी प्लस बी ए सममित है, मतलब इसका डैश इसी के बराबर होना चाहिए। अब हम लोग कहां से चलेंगे, RHS। प्लस में डैश क्या होता है, अलग अलग, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का डैश प्लस बी ए का डैश। ए बी का डैश क्या होता है सर, बी डैश ए डैश, ये क्या होगा ए डैश बी डैश। क्वेश्चन ने बी डैश का मान कितना दिया है, बी, ए डैश का मान ए, बी ए प्लस ए बी। गुना में उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, प्लस में तो कर ना सकते, तो इसको पहले लिख देते और उसको बाद में, समझे। याद रखिएगा एक बात और बेटा, पूरा क्वेश्चन यही रहेगा और सिर्फ आपको नया एक बात पूछेगा। का कौन सा बात पूछेगा सर, कहेगा माइनस वाला क्या होगा। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, प्लस वाला सममित होता है, पूरा क्वेश्चन यही होगा, बस प्लस के जगह क्या दे देगा माइनस, तो सममित नहीं, क्या होगा विषम सममित। याद रखिएगा ये आपको क्वेश्चन भी मिलने वाला है। कहां से चलेंगे, RHS से सर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी का होल डैश और क्या लिखेंगे बी ए का होल डैश। फिर क्या हो जाएगा सर, बी डैश ए डैश ए डैश बी डैश, ओके। बी डैश के जगह बी ए बी, माइनस से गुना कीजिए, वो पहले लिख देते हैं और इसको बाद में। तो याद रहेगा ए और बी सममित आव्यूह है, तो ए बी प्लस बी ए सममित होगा, ए बी माइनस बी ए विषम सममित होगा। याद रख रहा है, ठीक है, यस सर। चलिए अच्छी बात है। अब जरा यहां पर ध्यान देना है, कहीं एकदम ध्यान देंगे सर, आप बस बताओ। देखिए जैसे ना, ऐसे सोचिए किसी ने हमें बोला कि 11 को ऐसे तोड़ो कि एक भाग सममित सम हो और एक भाग क्या हो, विषम। तो आप 11 को क्या लिख सकते हो, 6 प्लस 5। अब इसी मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है, आप इसे ऐसे तोड़ो कि एक भाग सममित हो और एक भाग क्या हो, विषम सममित। तो सबको बेटा पता है, अभी अभी प्रूव किए हैं, ए प्लस ए डैश सममित होगा और ए माइनस ए डैश क्या होगा, विषम सममित। लेकिन क्या ए को ऐसा लिखा जा सकता है, कहा सर ये दोनों तो कठिन हो जाएगा, तो ए और ए तो 2a हो जाएगा। का टेंशन क्यों लेते हैं इतना सर, 2 से भाग दे दीजिए। सही बात, देखिए तोड़ने के बाद इतना ही आएगा। तो आपका बन गया ये फॉर्मूला। कहा सर ऊपर में क्या लिखा है उसका हिंदी बोलिए ना, क्या बोलते हैं, बोलेगा दिए गए आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखे। फिर से, दिए गए आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन है, बोला इसको ऐसे लिखो कि एक भाग सममित हो और एक भाग क्या होगा, विषम सममित। कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स। ए बराबर फॉर्मूला, छः छः 12 12 बटा 2 6 9 7 16 8 8 12।
जोड़िएगा नहीं, ये सम्मित है और ये विषम सम्मित, जोड़ देंगे तो फिर तो वहीं पहुंच जाएंगे। यही हमारा जवाब होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी के 3.3 एक्सरसाइज का थ्योरी पार्ट काफी अच्छे से देखा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, हर छोटी छोटी बातों को नोट कर रहे होंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा बिल्कुल ऑफलाइन की तरह फील हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लास रेगुलर चल रहा है, पढ़ने में भी मजा आ रहा है। कल जो वीडियो आने वाला है वो एक्सरसाइज 3.3 का आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोगों की मुलाकात कल होगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।